तो ऑलरेडी ईमानदार पर खड़े उतरे हुए हैं। बेगूसराय के नंबर 1 ईमानदार आदमी है। अगर किसी एक का नाम लिया जाएगा ना, वो डॉक्टर मीरा सिंह से ही शुरू होगा। आम आदमी पार्टी का ना, एक टोपी पहन के चला जाए जिस ऑफिस में, उसको काम तो करेगा ही, नहीं करेगा तो उसको वहीं पैसा हो जाएगा। उस ऑफिस में उसका पैसा पैखाना उतर जाएगा। अभी पार्टी की सरकार में आई है डॉक्टर मीरा सिंह, बिल्कुल बदल के रख देंगे बेगूसराय को। एकदम ईमानदार, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त बेगूसराय होगा। तुम या तो तुम भ्रष्टाचार छोड़ोगे, या नौकरी छोड़ोगे, या जेल जाओगे। 3 में से कोई उपाय तो होगा उसका। क्या चाहिए? अगर वो पैसा लेने का प्रयास करेगा, पैसों देंगे, उसको पकड़ा भी देंगे, अंदर भी करवा देंगे, सब काम उसका पूरा कर देंगे। जितना विध होगा ना, सब पूरा कर देंगे। हम लोग को ऐसा करना है कि इसके बाद का जो इलेक्शन होगा, उसमें निश्चित रूप से 100% गारंटी के साथ हमारी सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। वहाँ तो ये सिस्टम, एक पैसा भी लेन देन नहीं चलता है आम आदमी पार्टी में। उस बजट को भले हम लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं, वो तो नेता लोग ही जाने हैं, लेकिन बजट की कोई कमी नहीं है। बिजली फ्री दे सकते हैं और स्मार्ट मीटर को हटा सकते हैं। नहीं लाना, बस एक ही खाया। अभी तक कमिश्नरी नहीं आया। हमको हर हाल में बेगूसराय में कमिश्नरी लाना है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बेगूसराय खबर। मैं आपके साथ सौरभ कुमार। बिहार विधानसभा का डेट का ऐलान हो चुका है और हमारे साथ जुड़ रहे खास मेहमान, और ख़ास इसलिए कि हमारे साथ हैं बिहार प्रदेश के आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष मीरा सिंह। और आज हम बेगूसराय विधानसभा में हैं। बेगूसराय विधानसभा 146 विधानसभा की चर्चा करने वाले हैं। देखिए, हमारे सामने प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के हैं मीरा सिंह। उनसे बात करेंगे, जानकारी लेंगे और क्या विज़न लेके आज उतरे हैं मैदान में, क्या कहने वाले हैं हमारे तमाम जनता को, तमाम दर्शकों को। सबसे पहले मैम, क्या कहेंगे, राजनीतिक करियर आपकी कहाँ से शुरुआत हुई है? देखिए, हम तो जॉब में थे, हॉस्पिटल सुप्रिटेंडेंट थे खगड़िया सदर हॉस्पिटल में। लेकिन वहाँ से रिटायर करने के बाद उधर वहाँ पर ही हमको चारों तरफ से आम आदमी पार्टी के लोग घेर लिए और उन लोग का कहना हुआ कि मैडम अब जॉब ख़त्म हो गया, अब उतना टाइम आप आम आदमी पार्टी में दीजिए। उसके पहले हम 2012 में मेंबर बने थे, तो उतना एक्टिव नहीं थे। लेकिन जब रिटायर किए 2018 में, उसके बाद से हम काफ़ी एक्टिव हो गए। जब उन लोग के साथ उन लोग का टीम भी आ गया, सब मिल के काम करना शुरू किए। और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ती गई कि नहीं, आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है, इसमें काम करना चाहिए। जो हमारी इच्छा थी कि हम बेगूसराय का विकास करें, तो हम इस पार्टी में रह के भी विकास कर सकते हैं। तो हमारी इच्छा प्रबल हुई कि ना, हम अलग जो ट्रस्ट बना रहे हैं वो नहीं करके हम आम आदमी पार्टी में ही आ जाए और इनके केजरीवाल जी के साथ ही मिल के काम करके हम बेगूसराय का विकास अच्छा से करें। मात्र मेरी इच्छा थी सिर्फ बेगूसराय विकास और कमिश्नरी लाना, बस एक ही खाया। अभी तक कमिश्नरी नहीं आया। हमको हर हाल में बेगूसराय में कमिश्नरी लाना है। आपसे सवाल रहेगी, भारत में ढेर सारी पार्टी है, बिहार में भी ढेर सारी पार्टी है, तो आप आम आदमी पार्टी को क्यों चुने? देखिए, आम आदमी पार्टी हमारे आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हुए अरविंद केजरीवाल जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और अभी अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के। तो वो इतने ईमानदार आदमी हैं और बहुत ही कर्मठ है। कोई भी काम करने में वो तन मन से एकदम वो करते हैं। ये सब कुछ देखते हुए मुझे क्या था, विकास करना था। तो ऑनेस्ट आदमी के साथ अगर आप जुड़िएगा, ईमानदार आदमी के साथ जुड़िएगा, तभी ना आप विकास कर पाइएगा। और इस पार्टी के सिवा किसी भी पार्टी में आप बताइए कि कौन ऑनेस्टली काम करता है? कोई भी पार्टी ऐसा नहीं है कि ऑनेस्टली काम करता है। एकमात्र आम आदमी पार्टी ही सही ढंग से ईमानदारी पूर्वक काम करती है। मैम, आप कहते हैं कि दिल्ली और पंजाब का मॉडल बिहार में लागू करेंगे। क्या लगता है, बिहार में दिल्ली और पंजाब का मॉडल लागू हो सकता है, हो पाएगा? बिल्कुल हो सकता है। दिल्ली और पंजाब का मॉडल, क्या आपको बिहार में टैलेंटेड आदमी कम नज़र आते हैं? अगर वहाँ टैलेंट आदमी हैं जो दिल्ली में और पंजाब में किए, तो बिहार में भी टैलेंट की कमी नहीं है। आप रिकॉर्ड उठा के देखिए ना, बिहार से कितने IAS IPS गए हैं। इतना कहीं और स्टेट से नहीं गया होगा जितना बिहार से गया है। और यही नहीं, देश में ही नहीं, विदेश में भी जा कर के अपना नाम ऊँचा किया है। तो बिहार में इतना टैलेंट है, बस उसको सिर्फ हम लोग को निखारने की आवश्यकता है। हम बिहारियों में एक ही चीज़ की कमी है,
हम लोग हर कार्य में झिझकते हैं। कोई भी कार्य करने के पहले एकदम झिझक आता है, कैसे बोलें, कैसे क्या करें। अगर हम अपने अंदर के झिझक को हटा दें और खुल के हम लोग बोलना शुरू करें तो देखिए बिहारी क्या नहीं कर सकता। चलिए स्टेज मैम, आपने एक लिखे हैं इसमें वादा किया 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात कही है और प्रीपेड मीटर जो स्मार्ट मीटर उसको भी हटाने की आप बात कर रहे हैं। क्या इसका खाका आप तैयार कर चुके हैं? इसमें क्या लागत है? बहुत नेता भी कह रहे हैं कि इसका बजट इतना नहीं है, तो आप इस तरह की काम कैसे कर सकते हैं? अगर बजट नहीं था, आप बताइए कि दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री था, आज पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री है। वो अगर बजट नहीं था तो ये कैसे चला रहे हैं वो लोग? हमारे बहन जी कैसे चला रहे हैं? या हमारे अरविंद केजरीवाल जी कैसे दिल्ली में चलाएं? तो बजट तो है, उस बजट को भले हम लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं वो तो नेता लोग ही जाने हैं, लेकिन बजट की कोई कमी नहीं है। बिजली फ्री दे सकते हैं और स्मार्ट मीटर को हटा सकते हैं। बात कही स्वास्थ्य और शिक्षा में क्रांति लाने की, तो क्या लगता है कि ये इस अगर आप बेगूसराय में आते हैं तो क्या स्वास्थ्य और शिक्षा में क्रांति आ पाएगी? बिल्कुल आ पाएगी। जब दिल्ली में और पंजाब में आ गई तो बिहार में क्यों नहीं आएगी? बिहार में भी उसी मेंटलिटी से काम होगा, उसी मॉडल पर काम होगा जिस मॉडल से आपको दिल्ली और पंजाब में काम हुआ है। और इसमें क्या है, शिक्षा में क्या है, जैसे मानते हैं कि यहाँ का जो सरकारी स्कूल है, जो हमारा सरकारी स्कूल है, वो सरकारी स्कूल का जो जितना देखिए रूम तो है, पंखा नहीं है, एसी लगा हुआ नहीं है, उसी को थोड़ा रिमॉडलिंग करना होगा, उसी को एसी रूम बना देना होगा, सभी रूम में पंखा का व्यवस्था हो जाएगा, बच्चे के लिए डेस्क और टेबल लगा दिया जाएगा, बच्चे आराम से बैठ करके पढ़ सकते हैं। अभी क्या है, ना पंखा लगा है, ना बच्चे के लिए बैठने की सही व्यवस्था है, तो बच्चे भी परेशान होते हैं। इसी में जो हमारा स्कूल है, जो बिल्डिंग है, उसी को रिमॉडलिंग कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य की बात आप करते हैं, वहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक में घर से निकलो, मोहल्ला में ही अपना दवा लो, जांच के भी फ्री है, दवा भी फ्री है। तो उसी तरह से अगर यहाँ आपको मोहल्ला क्लिनिक खुल जाए, आम आदमी पार्टी की सरकार जब आएगी तो मोहल्ला क्लिनिक खुलेगा ही, तो मोहल्ला क्लिनिक से वो दवा लेंगे और उनको कोई परेशानी नहीं, घर से निकलेंगे, दवा लेंगे, जांच कराएंगे, डॉक्टर भी उपलब्ध है और बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वही बहुत वैसा ही सीरियस पेशेंट होगा, ज़्यादा सीरियस होगा, तो फिर सदर हॉस्पिटल जो आज है उसी हॉस्पिटल को वर्ल्ड लेवल हॉस्पिटल बना दिया जाएगा। और उसी में जा कर के आज कैसे देखते हैं, LNG हॉस्पिटल है ना आम आदमी पार्टी का दिल्ली में, जहाँ बिहार का भी हम 5 ऑपरेशन करा चुके हैं, 3 ऑपरेशन हार्ट का और 2 ब्रेन का उसी हॉस्पिटल में हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट। उनको बजाते टिकट कटा के गाड़ी में बैठा के उनको बिहार भेज दिया गया, तो ये सुविधा दिया। उनका MLA खुद जा कर के टिकट कटाया, उनको गाड़ी में बैठाया और उनको बिहार आने के लिए खाना, पानी, पैसा, हर चीज़ दिए। सोचिए, ये सुविधा है आम आदमी पार्टी के सरकार साथ। और किसी भी पार्टी में देख लीजिए, सोच भी ऐसा नहीं है, करने की बात तो दूर रही, कोई सोच भी ऐसा नहीं सकता है। कहते हैं कि 18 वर्ष से अधिक महिला जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है, उनको 1000 प्रति माह देने की बात कर रहे हैं। तो क्या ये बजट किस तरह से तैयार होगा या कैसे तैयार होगा? बिहार में पार्टी किस तरह काम करेगी? देखिए, बजट तो ऑलरेडी तैयार है, तभी तो आपको पंजाब में ये लागू हो चुका है। जितने भी बेरोजगार हैं जो 18 साल से ऊपर हैं, जिनको रोज़गार, आम आदमी पार्टी में कोई भी बेरोजगार नहीं रहता है। मानते जो बच्चा पढ़ रहा है, जिसको अभी रोज़गार की आवश्यकता नहीं है, उसका उम्र 18 साल से ज़्यादा हो गया, तो उसको 1000 रुपया पर मंथ मिलेगा। जब वो पढ़ लेगा, रोज़गार के लायक होगा, तो फिर वहाँ रोज़गार तो सबको मिलता है। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ की तरह 100 रुपया दो, फॉर्म भरो और उसके बाद जमा करो। वहाँ तो नेट पर निकलेगा और जा कर के तुम वहाँ इंटरव्यू दो और नौकरी पाओ। वहाँ तो ये सिस्टम, एक पैसा भी लेन देन नहीं चलता है आम आदमी पार्टी में। मैम, अगर बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, दिल्ली और पंजाब में पार्टी मजबूत है आम आदमी पार्टी, लेकिन बिहार में क्यों नहीं पार्टी मजबूत है? क्यों नहीं इसके कार्यकर्ता हैं? क्यों नहीं इसके लोग इससे जुड़ रहे हैं? आप एक चीज़ बताइए, दिल्ली में जब पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तब मात्र कितना सीट आया था? 12 सीट आया था ना। जब दूसरी बार इलेक्शन लड़ा तब उसमें आया 67। तो आप सोच सकते हैं कि बिहार में तो अभी इलेक्शन हुआ ही नहीं, इलेक्शन लड़े ही नहीं, वो तो पार्टी मजबूत क्या होती। अब जाकर के वो
अभी उन्होंने इलेक्शन लड़ने का अपना स्वीकृत किया है कि नहीं ठीक है बिहार में भी इलेक्शन लड़ेंगे। तो लड़ेंगे तो अब देखिएगा अगले साल आप देखिएगा दिल्ली में जो पहली बार 12 सीट आया, दूसरी बार उतना सीट लाया, तो बिहार में भी वही होगा। हो सकता है इस बार कम सीट आए, हम सरकार बनाएं या सरकार बनाने की स्थिति में हो, लेकिन कम सीट आने के बावजूद भी हम लोग को ऐसा करना है कि इसके बाद का जो इलेक्शन होगा उसमें निश्चित रूप से 100% गारंटी के साथ हमारी सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। ये है कि सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार लिप्त है, अभी आप देख भी रहे हैं, तो क्या इस पे क्या कदम आपकी सरकार या आप उठाएंगे अगर बेगूसराय में आप आते हैं तो? देखिए, भ्रष्टाचार करने के लिए कोई लिखित दिया गया है क्या कि कोई ऑफिस भ्रष्टाचार करे? भ्रष्टाचार हम जाते हैं उसके यहाँ और तब जाके हम पैसा देते हैं, तब तो वो भ्रष्टाचार करता है। अगर हम ही पैसा नहीं दें या उसको पैसा लेते पकड़ के 2-4 गो को जेल में ठूस दें, उसके बाद क्या होगा? भ्रष्टाचार तो खुद मिट जाएगा। भ्रष्टाचारी जेल के अंदर रहेगा तो भ्रष्टाचार करेगा कैसे? आम आदमी पार्टी ये कर सकता है। कागज़ बढ़ाने जाते हैं ऑफिस में, और जब हम घूस देते हैं तब तो वो लेता है। अगर हम घूस न दें, उसको कागज़ बढ़ा दें, वो काम नहीं किया तो उसको देखने वाला भी तो कोई होगा आम आदमी पार्टी में जो जाके देखेगा काम क्यों नहीं हुआ। एक दिन नहीं करेगा, तीसरा दिन तो वो पकड़ा जाएगा कि वो पैसा चाहता है, उसके बाद तो उसका भी इलाज हो जाएगा कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर वो पैसा लेने का प्रयास करेगा, पैसों देंगे, उसको पकड़ा भी देंगे, अंदर भी करवा देंगे, सब काम उसका पूरा कर देंगे, जितना विध होगा ना सब पूरा कर देंगे। दारी ईमानदार की पार्टी कहती है, तो क्या लगता है कि आप इस पे खड़े उतर पाइएगा बिहार में? अरे हम तो ऑलरेडी ईमानदार पर खड़े उतरे हुए हैं। बेगूसराय के नंबर 1 ईमानदार आदमी है। अगर किसी एक का नाम लिया जाएगा ना, वो डॉक्टर मीरा सिंह से ही शुरू होगा। आज भी आप देखे होइएगा, पूरे बिहार के नंबर 1 ईमानदार थे, तभी तो मेरा नंबर 1 में पहला नाम आया। जी, पार्टी की अगर बात करते हैं, अगर पार्टी क्या हर पार्टी अभी भ्रष्टाचार में लिप्त पाई जा रही है, हर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, ये पार्टी भ्रष्टाचार की है, ये इतना गबन कर गए हैं। चाहे किसी पार्टी का बात करें, ABCD जितने बिहार में पार्टी है, तमाम भ्रष्टाचार के रेट चढ़ चुकी है। तो क्या आम आदमी पार्टी भी इस पे? अरे आम आदमी पार्टी का ना, एक टोपी पहन के चला जाए जिस ऑफिस में, उसको काम तो करेगा ही, नहीं करेगा तो उसको वहीं पैसा हो जाएगा, उस ऑफिस में उसका पैसा पैखाना उतर जाएगा। सिर्फ टोपी पहन के चला जाए आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, पदाधिकारी किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है। हम तो सीधे कहते हैं टोपी पहनो और चले जाओ ऑफिस में। काम नहीं किया उसको सीधे पूछो काम क्यों नहीं किए, क्या कारण है? घूस चाहते हैं? घूस तो देंगे नहीं, हो गया। उसको देखिए किस तरह से उसी समय वो पकड़ा पकड़ाएगा तो फिर क्या हाल करेंगे वो आपको पता है। जब पकड़ाता था उसका इलाज हम अच्छा से कर देते थे, उसको तो या तो उसका नौकरी खा जाते थे या फिर उसको जेल के अंदर डाल देते थे। तो जब आम आदमी पार्टी में आए हैं मेरे जैसा आदमी, तो उसका इलाज तो वो कर देंगे। तुम भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं होगे तो तुमको मुक्त कर देंगे। तुम या तो तुम भ्रष्टाचार छोड़ोगे या नौकरी छोड़ोगे या जेल जाओगे, 3 में से कोई उपाय तो होगा उसका। मैम करने तो नहीं देंगे, हर हाल में करने नहीं देंगे। मैम आपका एक स्लोगन देख रहे हैं, हम बदलेंगे बेगूसराय, ये बड़ा अच्छा है। और क्या लगता है कि बेगूसराय को आप बदल पाएंगे? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की सरकार में आई है डॉक्टर मीरा सिंह, बिल्कुल बदल के रख देंगे बेगूसराय को। एकदम ईमानदार, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त बेगूसराय होगा, ताल ठोक के कह सकते हैं। अगर हम बात करते हैं अभी के वर्तमान को लेकर, एक NDA है, एक महागठबंधन, इंडिया गठबंधन जिसको कहते हैं, 2 बड़े बड़े टीम हैं, बड़े बड़े धनबली हैं और बाहुबली भी कहा जाता है, तो क्या उससे आप मुकाबला कैसा? हमको किसी बाहुबली से मुकाबला ही नहीं है। ये जो आम आदमी पार्टी है ना, ये जाति धर्म से बहुत ऊपर उठ के है, इसलिए इसका मुकाबला कोई करेगा ही नहीं। तो हमको काहे किसी से कंपटीशन रहेगा? एक इकलौता पार्टी देश का है जो कि ईमानदार पार्टी है, जाति धर्म से उठ के है, ना ये इसके अंदर भ्रष्टाचार है, ना बेईमानी है, ना कुछ है, तो ये तो राइज तो करेगा ही। और बिहार में ऐसी सरकार आ जाएगी, बिहार का भविष्य सुधर जाएगा। मीरा सिंह तो बेगूसराय को न बदलेंगी, लेकिन बिहार में सभी जगह अगर सभी सीट पर जीत के आ जाए, पूरा बिहार बदलेगा। तो मैम आप कितने आम आदमी पार्टी अभी कितने सीटों पे बिहार इस बार लड़ने जा रही है? पूरा 243 सीट पर मजबूती से, पूरे 243 सीट पर लड़ रहे हैं, अब बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं।